के साथ जो है हम भारत ठाकुर जी से अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी बात को। आदरणीय इस सभा की अध्यक्षता कर रहे बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा जी, बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के जिला सचिव दीपक कुमार सिंह जी, सचिव विष्णुदेव महतो जी एवं बिहार राज्य के तमाम जिलों से आए हुए हमारे तमाम अनुरक्षक साथी हैं। सबसे पहले मैं इस समस्तीपुर के आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी एवं ललित बाबू के धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्यों हुए? हमारे साथी जो है इस पर कहे हैं और हम उस समय से यह बात कर सोच रहे थे कि आज हमको भाषण नहीं करना है। हमें उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है कि आखिर हम अनुरक्षक हैं और हम कहीं कहीं पदाधिकारी या कहते हैं कि कौन है, क्या होता है अनुरक्षक। इसको मैंने पूरे बिहार में अनुरक्षक को सिद्ध करने का प्रयास, हर संभव प्रयास किया है और बड़े बड़े पदाधिकारियों को उनको जवाब दे करके और उनका पोती बंद कर दिए हैं। हमारे राजेश बाबू हैं, जिला डीपीआरओ के यहाँ गए थे हम, वहाँ लोग को जाने नहीं दे रहा था अनुरक्षक लोग को, थोड़ा देर के लिए हम हट गए थे और हम गए तो 2 मिनट में डीपीआरओ के यहाँ से आदेश हुआ और हम लोग गए और वहाँ उनका पोती हम बंद कर दिए। और उनको जब कब आप बंद कर सकते हैं? जब आप नियम को जानते हैं, आप कानून को जानते हैं। अब अनुरक्षक हैं, आपको अपने शक्ति को, अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम अनुरक्षक हैं तो हमारा अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो हम उस अधिकार को कैसे प्राप्त करें। इस पर एक शायर ने कहा है कि जान नहीं उन देहों में, मन में ऊंचे अरमान नहीं, वह देह बहा दो गंगा में जिसे शोषण की आन नहीं। तो उसका सब हमारा शोषण हो रहा है और उसका आन ही हमें नहीं होगा, उसका बान ही नहीं होगा तो हम लड़ाई क्या कर सकते हैं। आज इस सबसे पहले मैं जितेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम सूबे बिहार के तमाम जिलों में ये फोन करके, और यह पहला मीटिंग है, प्रखंड स्तर पर बहुत सारा मीटिंग हुआ लेकिन जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर यह पहला मीटिंग रखा गया है। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और इस तरह से, इस जिज्ञासा से यह काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारी उपस्थिति नहीं है लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई जब हो रही थी तो तमाम लोग नहीं लड़ रहे थे लेकिन सहयोग कर रहे थे। तो हमारी आज उपस्थिति कम है, इससे घबराने की बात नहीं है। वह उपस्थिति जब हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो वह उपस्थिति जरूर पूरा है। अब जो है बहुत सारा चीज जो है कमेंट के मार्फत भी हम लोग के पास आते रहता है, तो उस पर होता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पीआरडी के अनुरक्षक हैं, कुछ लोग जो है ये पीआरडी से तो कुछ लोग का बहाल हुआ और ठेकेदारी सिस्टम से भी कुछ लोग बाहर हैं। तो उसके लिए वो लोग कहते हैं कि हम लोग का क्या होगा और इस पे फिर वो समझते हैं। तो मैं सबसे पहले उन तमाम अनुरक्षकों को से कहना चाहूंगा कि वो आप पीआरडी से हो, बिहार सरकार के अनुरक्षक हो, पंचायती राज विभाग के हो या पीएचडी विभाग के हो, आप अनुरक्षक हैं, आपने श्रम किया है और बिहार सरकार या राज्य सरकार श्रम अधिनियम जो है 1976 में बनाती है लेकिन ठेकेदार अधिनियम जो है 1970 में बनाती है। तो आप ठेकेदारी से ही अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए कानून जो है 1970 में ही बना है और हम समान अधिनियम जो है 1976 में बना है। 100 साल बाद जो है हम लोग जिस कानून के दायरे में आ रहे हैं, हम लोग जिस कानून के दायरे से लड़ाई लड़ेंगे वो 1976 में बना। और
जो लोग जो ठेका के अंदर में काम कर रहे हैं उनको तो 1917 में वो अधिकार मिला हुआ कानून बना कि आपको इस अगर आपसे कोई काम करा करके आपको पैसा नहीं देता है तो आप इस कानून के तहत जो है अपना मांग रख सकते हैं। इस तरह से तमाम कानून आपके साथ है। संविधान ये कहीं नहीं कहता है कि आपसे कोई काम करा करके पैसा नहीं देगा। प्राइवेट कंपनियों पर जितने जो है संगठन बन करके तैयार होते हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाती है तो वो किसी न किसी कानून के तहत लड़ी जाती है। तो वह कानून जब कंपनियों के लिए है तो वह कानून सरकार के लिए भी है। तो इसलिए आपको अपना मनोबल बनाना है कि हमें अपना अधिकार लेना है। और मैं तमाम पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता कहा था कि दीप निष्ठा का लिए निष्कंप वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर की नहीं है लड़ाई, हम निहत्थे शत्रु है संबंध, फिर भी जूझने का प्राण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मात अस्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। तो आप लोगों को इस मानसा से आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि हम अगर अनुरक्षक है, हमने अगर 5 साल काम किया है तो हमें कोई साधारण धमकी दे देगा, उस धमकी से हम डर जाएंगे। तो जब हम एक साधारण धमकी से डर जाएंगे तो हम अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसमें घबराने की बात भी नहीं है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप संगठन को मदद कीजिए। और आप जान लीजिए कि कोई भी संगठन तभी सक्सेस होता है जब उसमें अर्थ होता है। जब आपके संगठन में अर्थ नहीं होगा, या मीटिंग जो रखे हैं इसमें 10 रुपया खर्चा हुआ, तो ये संगठन में जब पैसा नहीं होगा तो ये संगठन कहां से चलेगा? कुछ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लिखने वाले लोग मुझे मन से कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पैसा नहीं देना है। अरे भाई तो पैसा नहीं देगा तो संगठन ये यहाँ जो मीटिंग जो रखा गया इसमें जो है यह हॉल बुक किया गया, इसमें पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ जो 10 आदमी आया है इस 10 आदमी का खर्चा है कि नहीं? तो वैसे लोग जो है लोगों को लालच देकर गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह हम एक बूढ़ा कबूतर के तरह ये कहते रहते हैं कि भाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। हम यह कहते रहते हैं। अब आपको फंसना है तो आप फंसते रहिए भाई, हमने तो आपको आगाह कर दिया ना। तो इसलिए किसी लालच में नहीं पड़िए। और आपका लड़ाई है, आपका अधिकार है। आप एक पिटीशन देने प्रखंड में जाते हैं तो 10 रुपया खर्चा होता है, भाड़ा किराया लगता है। इतना बड़का बिहार का संगठन चलेगा बिना पैसे के भाई? और कोई कह दिया नहीं कहीं कुछ नहीं करना, ये वो आपको मूर्ख बना रहा है। वो आपको लालच देकर लोभम पापस्य कारण, लोभ जो है पाप। तो जहां लोभ में आप फंसे वहां पाप में फंस गए और आप अपना बिगाड़े। हमने 50,000 रुपया संगठन के लिए सबसे पहले सूबे बिहार में सबसे पहले हमने संगठन को विस्तारित करने का काम किया और 50,000 से ज्यादा रुपया अभी तक हम खर्च कर दिए। लेकिन हम यह देखें कि भाई यह अनुरक्षक नहीं सुन रहा, तो हम थोड़ा सा मान लीजिए कि आप अपना पैसा कितना खर्च कीजिए। हमसे तो कहता है कि 24,000 रुपया। अरे भैया हमने तो 24,000 के लिए कभी लड़ाई ही नहीं लड़ा। हमारा तो ये मुहा है, दूरदृष्टि रखना होगा। हमारा तो ये मुहा है कि हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दे दो।